नमस्कार, आज हम भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की बात करेंगे जो कि अपने दमख़म पर अभिनेत्री बनी थी और जिन्होंने फ़िल्मों में एक्टिंग भी, फ़िल्मों में काम भी अपने दमख़म पर भी किया था। जबकि उनकी समकालीन बहुत सारी अभिनेत्रियाँ ऐसी थी जो कि बहुत से अलग तरह के रोल कर रही थी, लेकिन उन्होंने वैसे ही किरदार फ़िल्मों में निभाए जो कि वो असल ज़िंदगी में निभाती थी, जो कि वो असल ज़िंदगी में थी। मैं बात कर रही हूँ 70 और 80 के दशक की एक बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा। मेन तो वो 70 के दशक की ही थी क्योंकि 80 के दशक में तो उन्होंने फ़िल्मों में काम करना बंद कर दिया था। तो बात कर रही हूँ अभिनेत्री जया भादुड़ी। जया भादुड़ी वही जया भादुड़ी जो कि बाद में जया बच्चन बन गई थी और आज वो एक बहुत ही चिड़चिड़ी बुढ़िया के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। लेकिन ये वो टाइम था जब जया भादुड़ी के बहुत सारे चाहने वाले थे, बहुत सारे उनकी एक्टिंग के, उनके अभिनय के मुरीद थे। जिन्होंने गुड्डी जैसी, जिन्होंने मिली जैसी, जिन्होंने अभिमान जैसी, जिन्होंने चोरी-चोरी जैसी, चुपके-चुपके जैसी बेहतरीन फ़िल्में भारतीय सिनेमा को दी और उनकी अदाकारी में जो सादगी थी, जो एक मासूमियत थी, वो भारतीय दर्शकों को कील लेने की जो थी क्षमता रखती थी। तो जया भादुड़ी की अगर फ़िल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने बहुत बेहतरीन फ़िल्में दी हैं। और मुझे उनके अभिनय में एक जादू है वो इसलिए भी ख़ास लगता है कि उन्होंने भारतीय सभ्यता के अनुकूल लिबास पहना। वो ज़्यादातर साड़ियों में नज़र आई थी फ़िल्मों में और वही उनकी सादगी उनको बेहतरीन अदाकारा साबित करती हैं। उन्होंने अभिमान जैसी फ़िल्म भी में भी काम किया था जिसमें उनका एक अलग तरह का रोल था और एक सिंगर बनी थी वो जो कि अपने पति के मुकाबलन ज़्यादा बेहतरीन होती हैं। और उन्होंने गुड्डी जैसी फ़िल्म में भी काम किया जिसमें वो एक कमसिन एक बहुत ही कम उम्र की लड़की की भूमिका में थी और उसके अलावा उन्होंने मिली फ़िल्म में काम किया, बावर्ची फ़िल्म में काम किया उन्होंने और ये सारी फ़िल्में ही उनकी लाजवाब फ़िल्में थी। और देखिए असल ज़िंदगी में भी उन्होंने एक भारतीय नारी का प्रमाण दिया। उन्होंने जब उनकी शादी हो गई उसके बाद कहते हैं कि उनकी बेटी श्वेता बच्चन नहीं चाहती थी कि उनकी माँ फ़िल्मों में काम करे और वो चाहती थी कि उनकी माँ हर समय उनके साथ ही व्यतीत करे। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी की बात का मान रखते हुए ध्यान रखते हुए फ़िल्मों से अपने आप को दूर कर लिया। तो इस तरह मेरे ख़्याल से इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि जया भादुड़ी बेहतरीन अदाकारा थी लेकिन समय के साथ जैसे हर इंसान में परिस्थितियों के हिसाब से बहुत चेंजेस आते हैं ज़िंदगी के हिसाब से क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है ही ऐसा कि अच्छे भले इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है। तो आज जया बच्चन के रूप में जब वो अपनी जो है बुढ़ापे की ओर जा रही हैं तो बहुत सी चिड़चिड़ी हो गई हैं। मीडिया में भी अक्सर खबरें आती रहती हैं कि वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। लेकिन जो जया भादुड़ी थी, उनको लोग आज भी पसंद करते हैं, उनकी फ़िल्में देखना आज भी पसंद करते हैं और जया भादुड़ी की फ़िल्मों का ही यही जादू था, जो 90 के दशक के जो बच्चे हैं, जो दूरदर्शन पर फ़िल्में देखते थे, तो उनको याद ही होगा कि किस तरह दूरदर्शन पर 90 के दशक में फ़िल्में आती थी जिसमें जया भादुड़ी की बावर्ची, गुड्डी, मिली, चुपके-चुपके ये सारी फ़िल्में वो देखते थे। बहरहाल आपको जया भादुड़ी की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।